सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले चैप्टर 5 के बारे में। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है बेसिकली हमें बताएगा कि भैया मेन रिवॉल्यूशन यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना पहली बार कब स्टार्टिंग हुई और कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग चैप्टर। ये चैप्टर बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा ट्रिकी है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए हमारा पहला ही फिगर के साथ शुरुआत हो रहा है कि कैसे जो है अंग्रेज जो थे ये लोग। देखिए अंग्रेज किसको किसको प्रभावित किए। अंग्रेजों ने पूरे इंडिया को प्रभावित किया, चाहे बात करें किंग की, चाहे बात करें क्वीन की, चाहे ट्राइबल्स तक को भी प्रभावित किया। जो जंगल में रहते थे उन लोगों को भी प्रभावित कर दिया। और यहाँ तक कि जो उनके काम करते थे, मतलब मान लीजिए कि ये ब्रिटिश का ट्रूप है, यानी जो ब्रिटिश के सैनिक, उसमें जो इंडियन सोल्जर काम करते थे उसको भी बहुत परेशान करते थे। इनको तो पहली बात कम सैलरी देते, दूसरी बात दिन 24 घंटा तक ड्यूटी करवा देते थे और इन लोग को अच्छा खाना भी नहीं देते थे। तो कुल मिला जुलाकर जो ब्रिटिशर्स हैं यह सभी को परेशान किए, चाहे छोटे गरीब से गरीब व्यक्ति को, अमीर से अमीर व्यक्ति को। हमने तो देखा भी था कि जमींदार तक को भी प्रभावित कर, जमींदार की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको भी छीन लिया और जितने भी उनकी पावर थे तो उनको छीन ही लिया। तो जैसा कि हम पहले बात करते हैं नवाब लूज दियर पावर, तो हम लोग जानते हैं कि सब उस समय कौन रूल करता था। उस समय रूल करते थे मुगल लोग। तो मुगल लोग में बेसिकली उनको क्या कहते थे, उनको नवाब कहते थे। जैसे किंग होते हैं उसी तरह इनके भी नवाब थे। नवाब को बेसिकली किंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो भैया नवाब ववाब थे, इनकी सारी पावर लूज हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रिटिशर जानते थे कि भैया अगर हमें पूरा कंट्रोल करना है तो एक काम हम करते हैं, हमें दिल्ली तक अपना ही आदमी बैठाना होगा और हमें अगर हमारे आदमी रहेंगे तो हमारा सपोर्ट भी करेंगे और कोई विद्रोह भी नहीं होगा। तो कुल मिला जुला कर क्या किए, ये सारी उनकी पावर भी छीन लिए। और तो कुछ फैमिली ऐसी भी थी, सोचती थी भैया थोड़ा सा हम लोग समझौता कर लें, यानी नेगोशिएट कर लें। लेकिन जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई ने नेगोशिएट किया, भैया देखिए हम अपने अधिकारी, मतलब जो मान लीजिए हमारा राजा वाला सिस्टम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पुत्र को यानी जो है बच्चे को यहाँ पर राजगद्दी में बैठाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इसको भी मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनके जो बच्चा था रानी लक्ष्मीबाई का, वह क्या था उस समय तो छोटा था। तो ये लोग अंग्रेज कहें भैया देखिए हम लोग की ये रूल है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास उसका उत्तराधिकारी नहीं, यानी उसका लड़का जो है नहीं है, तो वह क्या करना, वो राज हमारा हो जाता है। तो इसी कारण ये भी गुस्सा गई रानी लक्ष्मीबाई, तो और विद्रोह की भावना पर थी। उसी प्रकार अवध में अवध वाले सोचे भैया, अवध का राजा जो थे उन्होंने सोचे भैया कम से कम हमारा थोड़ा सा भी हमें पावर दे दो हमें रूल करने के लिए। लेकिन कंपनी उस पर भी राजी नहीं हुई और कंपनी ने सोचा भैया जितना ज़्यादा हम हथियार लें उतना ज़्यादा हथियार कर अपना साम्राज्य स्थापित करें। तो कुल मिला जुलाकर कंपनी जो थी या जितने भी ब्रिटिशर थे केवल किसकी सुनते थे, केवल वो लोग अपनी सुनते थे। यहाँ तक कि जो जनरल बहादुर शाह जफर व्यक्ति था, जो राजा उस समय मुगल का था, उसकी फैमिली को पूरा रुइन कर दिया और उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। मतलब वो कहता है, सही ब्रिटिशर कहते थे भैया देखिए आपका इसमें सिस्टम पूरा खत्म हो गया है, आज के बाद बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी राजा नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर उनको उनके जितने परिवार थे दिल्ली से बाहर फेंक दिया कि भैया रहना नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिशर केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइए। हाँ बहुत आसान है। तो अब हम बात करते हैं। तो देखा अब तक तो हमने देख लिया कि भैया ये लोग तो नवाब की क्या स्थिति थी और जितने बड़े बड़े लोग थे उनकी क्या स्थिति थी। अब हम बात करते हैं द पीजेंट एंड द सिपाही। जो सिपाही मतलब बेसिकली जो मान लीजिए ब्रिटिशर आर्मी में काम करते थे, तो हम लोग कह सकते सिपाही। तो जो सिपाही काम करते थे उनकी बात, और बात करते पीजेंट की बात। तो जैसे पीजेंट की बात तो भैया आप लोग जान ही रहे हैं, पीजेंट की मान लीजिए इतनी ज़मीन है तो वो लोग क्या करते थे, जहाँ 2% टैक्स लगाना तो वहाँ 10% टैक्स लगा देते थे और इनकी ज़मीनों को भी हड़प लेते थे। मान लीजिए टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो इनकी ज़मीन को भी हड़प लेते थे और इनसे मजदूरी करवाते थे। इसी कारण पेजेंट भी बहुत गुस्सा थे और इनको जितने भी लोन वोन रहता था लोन में ऐसा फंसाते थे कि उनकी सारी सिस्टम ही नष्ट हो जाता था, उनका ज़मीन भी ले लेते थे। और वहीं बात करें सिपाही के बारे में जो उसमें काम करते थे, तो सिपाही को कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। अगर उन लोगों को जहाँ पर 10 घंटा काम करना रहता था वहाँ पर उन लोग कम से कम 20-30 घंटे काम करवाते थे। तो इससे सारे सैनिक भी भैया थक ही जाते, तो वो भी लोग तो इंसान ही हैं। तो और इनको भी कोई कोई अगर मान लीजिए परेशान भी करते थे। आप लोग तो हम जानते हैं कि जो इंडियन वाले थे उनको परेशान करते, उनको काला वाला करके चिपकाते थे, तो कुल मिलाकर को बहुत परेशान करते थे। तो और देखिए एक बात ये भी रहती थी कि
जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर कई राज्यों में, तुम देखिए ना, कई देशों में राज करते थे। तो और कुछ इंडियंस हमारे सब मानते थे कि भैया अगर हम समुद्र पार जाएंगे तो हमारा कल्चर नष्ट हो जाएगा और हमारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इस कारण ये लोग दूसरे कंट्री में भी नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ये सोचते थे कि हमारा रिलीजन भी खत्म हो जाएगा। तो इस कारण जो कंपनी वाले थे, यानी जो ब्रिटिशर थे, इनको ज़बरदस्ती कहाँ भेजते, दूसरे कंट्री में भेजते थे। अगर इनमें कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है तो उसका जितने भी पैसा तो देते ही नहीं थे, उसके साथ उसको सज़ा भी दे देते थे। भले से उनके लिए काम कर, लेकिन क्या करते थे, उसको भी सज़ा दे देते थे और बहुत परेशान करते थे। ठीक है। और ब्रिटिशर बाद में कहें चलिए भैया अब हम हमारे जब इसी तरीके से थोड़ा सा सुधार करने के लिए क्या कहें, अगर जानते थे कि अगर हमें इंडिया पूरी तरीके से रूल करना है तो हम इनके सबसे पहले कल्चर को ही नष्ट करें। कल्चर को नष्ट करके इन्हें क्या करें, इन्हें क्रिश्चियन बना दें। अगर एक बार क्रिश्चियन बन जाएंगे तो हमारा कल्चर फॉलो करेंगे, जो हमारा कल्चर फॉलो करेंगे तो हमारी बात भी मानेंगे। तो इसलिए इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट किया, किसमें, 1830 के लगभग। तो कुल मिलाकर के इंग्लिश लैंग्वेज जो आजकल हम पढ़ रहे हैं तो इन्हीं लोगों की देन है कि इन्हों लोगों ने एजुकेशन में भी सुधार किया ताकि इन लोग को और फायदा हो और कोई भी विद्रोह हो तो आसानी से भैया दबा दे। समझ में आया? बहुत आसान है। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं दो द आई आर द पीपल, मतलब ये जो वहाँ के लोग थे वो लोग क्या सोचते थे बेसिकली ब्रिटिशर के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भैया ब्रिटिशर सब बहुत खराब थे। वो लोग क्या करते थे, गाँवों के गाँव जला देते थे अगर मान लो उनको टैक्स नहीं मिल रहा था, मनमानी करते थे। और वहाँ तक कि जितने भी सैनिकों थे उनका भी कोई देखभाल नहीं करते थे। वही बेसिकली हमें जो फर्स्ट कहानी जो फिगर दिख रहा है बेसिकली इसमें और उस ऊपर वाले में यही दोनों चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो वह हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। वह केवल हमें बताया गया है कि वह आपको एक झांकी दी गई है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अ म्यूटिनिटी बिकम द पॉपुलर रेविलियन। तो जो म्यूटिनिटी बेसिकली है, म्यूटिनिटी मतलब होता है कि मान लीजिए ज़्यादातर इंडियन ही थे उस सैनिक वाले ग्रुप में, तो अगर सभी लोग साथ मिलकर विद्रोह करते तो उसे क्या कहते, उसे म्यूटिनिटी कहते थे। मतलब एक ग्रुप में बन के जो है उनको ऑफिसर का विद्रोह करते थे। तो कुल मिला जुलाकर यह कब सिचुएशन क्रिएट हुई है, सिचुएशन लगभग 1857 में शुरू हो गई और यहाँ से विद्रोह होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। और देखिए यहाँ पे जो हमारे फिगर देख रहे हैं ये जो आपस में ही लड़ रहे हैं, यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर है बेसिकली ब्रिटिशर को मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जान ही रहे भैया ब्रिटिशर बहुत चालाक थे और हमेशा क्या करते थे, हमेशा इंडियन को परेशानी करते थे। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए पहला बात हमारा आती है कि फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मतलब जहाँ मेरठ से लेकर दिल्ली तक विद्रोह की भावना स्टार्ट हुई। तो मेरठ में बात करें तो भैया मंगल पांडे जो थे इन्होंने क्या किया, बैरकपुर जो जहाँ पे था वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पुलिस की चौकी बैरकपुर में थी, वहाँ पर अटैक करके सारी ब्रिटिशर को मार दिया। तो लेकिन जब ये पकड़ाया तो उन्हें क्या किया गया, फांसी पे लटका दिया गया। ठीक है। देखिए तो यहाँ से धीरे धीरे विद्रोह की भावना चढ़ रही है अपने चरम सीमा पर। ठीक है। अब उसके बाद बात करें मेरठ के बारे में, तो मेरठ में भी भैया यहाँ पर लोग इन्हों क्या ब्रिटिशर को क्या कहते थे, फिरंगी कहते थे। और ये जो फिगर आप लोग बेसिकली देख रहे हैं यहाँ पर मंगल सिंह को क्या किया गया, एक देशद्रोही करके इसे करार दिया गया। इन्हें बता दिया भैया ये देशद्रोही है, इस जहाँ पर भी पाया जा उन्हें बताया जा। इसी प्रकार हमने देखा कि धीरे धीरे जानते हैं इसी की वजह से बहुत दबदबा बन गया ब्रिटिशर पर और ब्रिटिश 1857 रिवॉल्यूशन बहुत हद तक सक्सेस हुआ। और यहाँ तक इतना सक्सेस हुआ कि ये जो दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर के पास गए और कहा भैया देखिए हम आप लोगों को अपना नेता मानते इसलिए आप लोग क्या राजगद्दी बैठ जाइए। और इन्होंने फिर से बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया, बहादुर शाह जफर को फिर से अपना लीडर बना दिया। और जब बहादुर शाह जफर तो ले ही लिया लेकिन उसमें बहुत बूढ़े हो चुके थे तो उतना कुछ राज्य कर नहीं पाए और इनको जितना भी सिस्टम था चाहे जितना भी इनकी नीति थी सब फेल होती जा रही थी। तो कुल मिलाकर फिर अंग्रेज समझाने में चलाक थे। लेकिन इसी में एक और रिवेलियन हुआ कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी और अलग तरीके तात्या टोपे थे, इन लोगों ने भी क्या करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। और ये लोग सोचते थे कि भैया देखिए मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारा काम होगा। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं यहाँ पे दिखाया गया कैसे फिर युद्ध हो रहा है, किन में इंडियंस में और ब्रिटिशर में। तो हम लोग जान रहे ब्रिटिशर बहुत चालाक थे और ब्रिटिशर क्या थे, ब्रिटिशर के पास बहुत ज़्यादा ताकत भी थी। तो इसी तरीके से नए नए ये लोग आपस में फाइट किए। अब हम बात करते हैं कि जब कंपनी फाइट बैक, मतलब जो कंपनी थी बेसिकली कैसे कम बैक की। जैसे कि ये ब्रिटिशर थे, ब्रिटेन सोचा भैया देखिए अब हमसे हाथ से निकलते, दिल्ली तो इनके हाथ से निकली गई थी, अब ये सोचते भैया जितना राज्य बचा है कम से कम उसको बैक किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, अपने यूरोप से यानी इंग्लैंड से अपने सैनिक बुलाए और जो सैनिक बुलाए इनके पास समझाने भैया तोप थी और क्या था, उनके अच्छे घोड़े थे, अच्छे हाथी थी।
ठीक है। और इनके पास तो भैया तकनीक भी थी नई नई, तो इसने क्या किया, धीरे धीरे करके सभी लोगों को, कुछ राजाओं को अपने मिला लेते थे, बहका देते थे, भैया देखिए आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको इतना जंगल दे देंगे या इतना आपको देश दे देंगे, इतना शहर दे देंगे, आप लोग उसमें राज करिएगा। तो कुल मिला कर हमारे देश में तो आपस में कमी थी, जिसके कारण ये लोग क्या किए, फिर से कम बैक करके दिल्ली तक फिर से काबू कर ले। देख रहे हैं ये वाला फिगर, देख रहे हैं यहाँ पर हाथी है और क्या यहाँ पर घोड़े हैं। तो इंडिया में तो केवल हम लोग पास हाथी थी और तीरंदाजी से हम लोग यूज करते थे, लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रेन थे और बहुत ही ज़्यादा खुखार भी थे। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे ब्रिटिशर क्या किए, पूरी तरीके से काबू कर लिए। ठीक है। और फिर से इन लोगों ने दिल्ली पर एक तरीके से अपना परचम लहरा दिया। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिशर लोग अब एक तरीके से तिरंगे मतलब अपना जो झंडा लहरा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं भैया कि देखिए ये सब तो बात होगी कि युद्ध 1857 वाला, अब ये लोग पूरा तरीके से जितना विद्रोह था उसको दबा दिए और सारा काम खत्म कर दिए थे, और जितने भी रिवॉल्यूशन था सब अपना थोड़ा सा कम हो गया। तो देखिए ब्रिटिशर अब लोग क्या किए कि सोचे भैया कि देखिए अब हमारे कंट्रोल से धीरे धीरे निकलता जा रहा है, इसलिए अब हम और स्ट्रांग रूल बनाएंगे जिसके थ्रू कि हम लोग और बढ़िया से कंट्रोल करें। तो पहला बात की इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया कि भैया नया एक्ट की जितने भी है, अब इसमें क्या करेंगे, हम जितने हमारे सोल्जर हम इसमें ज़्यादातर इंग्लैंड वाले को रखेंगे और इसमें से इंडियन को निकाल देते थे, निकाल दिया। और दूसरी बात ये भी बात बताएं कि अगर इन फ्यूचर में कोई भी अगर मान लीजिए टेरिटरी है और उसके पास उसका हायर उत्तराधिकारी नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, हम उसी को दे देंगे। ठीक है। मतलब थोड़ा सा रिलैक्स भी प्रोवाइड किए, जिसके कारण क्या सोचते भैया कम से कम हमारी कमांड तो रहे और हमारी डेली नीड फुलफिलमेंट हो। और तीसरा बात की वही कि उसने फार्मर को मतलब जितने भी इंडियन सोल्जर थे उसको कम तो किया ही किया, और जितने भी अवध के बिहार के थे और सेंट्रल इंडिया वालों को निकाल कर बल्कि गोरखा और सिख और पठान को अपने में मिलाना शुरू कर दिया। और तीसरा बात कि इन्होंने जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी थी और उसको सारा को अपना सीज कर दिया, मतलब जितने भी मुस्लिम मान लीजिए इतनी प्रॉपर्टी है तो मुस्लिमों को यहाँ से मार के भगा देते थे और कहते थे भैया ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है। तो कुल मिलाकर इन्होंने मुस्लिमों का दमनकारी स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मानते थे कि भैया मुस्लिम ही सभी जड़ हैं। क्यों? क्योंकि मुगल उसमें शासन करते थे। और हमारा पांचवा इन्होंने किया कि इन्होंने अब रिलीजन को क्या रिलीजन को भी सम्मान करना शुरू किया। मतलब इन्होंने नहीं कहा कि भैया आप लोग क्रिश्चियन ही बन जाइए। ठीक है। तो कुल मिलाकर रिलीजन को भी फॉलो करना किया। और सिखवा बात की इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई भैया जितने मान लीजिए जमींदार है उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, मान ली इनके सर कोई विद्रोह हो रहा है तो सारा हम दबा दिले। तो यही सब आपका देखिए 6-7 रूल था जिसके थ्रू क्या किया ब्रिटिशर ने नया नया रूल बनाए भैया काबू हम कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।